अब सुन रहे हैं कहानी मगरूर कुम्हार और गांव के लंगड़े लोग। एक गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने हुनर पर बेहद मगरूर था। वो न सिर्फ खुद को सबसे ज्यादा माहिर समझता बल्कि दूसरों को कमतर समझने में भी जरा देर नहीं लगाता था। वो अक्सर कहता, मेरे जैसा कुम्हार न कभी हुआ है और न कभी होगा। ये गांव मेरे हुनर के बगैर अधूरा है। एक दिन बादशाह के वजीर ने रमेश को बुलाया और कहा, बादशाह के लिए एक शाही तख्त बनाना है। ऐसा तख्त जो मजबूत भी हो और खूबसूरत भी। बादशाह चाहते हैं कि वो तख्त उनके इक़्तिदार की शान को बढ़ाए। ये सुनकर रमेश के गुरूर की हद ना रही। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर मैं ये तख्त बना दूंगा तो बादशाह भी मेरे हुनर की तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे और मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो जाएगा। रमेश ने फौरन तख्त बनाने का काम शुरू कर दिया। वो सुबह से शाम तक तख्त की तैयारी में लगा रहता। एक दिन तख्त के एक नोकीले लकड़ी के टुकड़े ने उसकी टांग में चुभन पैदा कर दी। जख्म गहरा था लेकिन रमेश ने परवाह नहीं की। उसने जख्म पर पट्टी बांधी और दोबारा अपने काम में लग गया। चंद दिन बाद रमेश की टांग का जख्म खराब हो गया। वो मजबूर होकर गांव के हकीम के पास गया। हकीम ने जख्म देखते ही कहा, यह जख्म खतरनाक है। अगर फौरी इलाज न किया गया तो जहर पूरे जिस्म में फैल सकता है। तुम्हें अपनी टांग काटवानी होगी। रमेश का गुरूर टूट गया। मरता क्या न करता। आखिर उसे हकीम की बात माननी पड़ी। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी टांग कटवा दी। अब वो लंगड़ा हो चुका था। जब गांव वालों ने रमेश की कटी हुई टांग के बारे में पूछा तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक झूठी कहानी बनाई। उसने कहा, एक रात ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग मेरे पास आए और कहा, जो अपनी टांग अल्लाह की राह में कुर्बान करेगा इसे जन्नत में आला मकाम मिलेगा और उसकी नस्लें हमेशा खुशहाल रहेंगी। 3 दिन तक यही ख्वाब आता रहा और मैंने अल्लाह की रजा के लिए अपनी टांग कुर्बान कर दी। रमेश की कहानी ने गांव वालों के दिलों पर गहरा असर डाला। उन्होंने सोचा, अगर रमेश ने ये कुर्बानी देकर जन्नत की खुशबू और नूरानी बागात देखे हैं तो हमें भी ये करना चाहिए। गांव के एक शख्स ने पहला कदम उठाया और अपनी टांग कटवा दी। फिर दूसरा, तीसरा और देखते ही देखते गांव के 12-15 लोगों ने अपनी टांगें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। लेकिन जब इनमें से किसी को भी जन्नत की खुशबू आ बागात का दीदार न हुआ तो वो मायूस हो गए। मायूसी के आलम में वो दोबारा रमेश के पास गए और कहा, हमने तुम्हारी बात पर यकीन किया लेकिन हमें न कोई खुशबू मिली और न जन्नत का कोई बाग नजर आया। रमेश ने झूठ बोलकर कहा, अल्लाह तुम सबको आजमाइश में डाल रहा है। सब्र करो, तुम्हें नेमत जरूर मिलेगी। मायूस गांव वाले आखिरकार बादशाह के पास गए और अपनी सारी कहानी सुनाई। बादशाह ने वजीर से मामले की जांच करने को कहा। वजीर ने रमेश और गांव वालों से बात की। वजीर ने रमेश से पूछा, क्या तुमने वाकई अल्लाह की रजा के लिए अपनी टांग कुर्बान की? रमेश ने दबाव में आकर सच बता दिया कि इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला था। वजीर ने गांव के लोगों से कहा, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए किसी जिस्मानी कुर्बानी की जरूरत नहीं होती। अच्छे अमाल और नेक नीति ही अल्लाह की खुशनुदी का रास्ता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि रमेश इन तमाम लोगों के लिए मसनूई टांगें बनाए ताकि वो दोबारा चल सके। रमेश को अपने झूठ की सजा मिली और गांव वालों को एक सबक मिला। ये कहानी गांव के लोगों के लिए एक सबक बन गई कि बगैर सोचे समझे किसी की बात पर यकीन न करे। अब वो सब मेहनत और दियानतदारी से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।